सबसे पहली बात तो आप इस महिला की भाषा देखिए। जिस ग्रंथ में लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, अरे तुलसीदास की माँ को तो मर जाना चाहिए कि जिसने ऐसा बेटा पैदा किया जो कह रहा है कि नारियों को जो है पीटना चाहिए। तो ऐसे जो है ना ग्रंथों का मैं क्या अचार डालूंगी जो मुझे पीटने को कह रहा है। मैं तो उनको थूकू भी ना, उनकी तरफ देखूं भी ना। किस ढंग से ये तुलसीदास जी के बारे में अपशब्द बोल रही हैं, किस ढंग से ये हमारी रामचरितमानस के बारे में अपशब्द बोल रही हैं। क्या इस तरह की भाषा और इस तरह की बातें एक ऐसे ग्रंथ को लेकर के, एक ऐसे संत को लेकर के की जा सकती हैं जिनसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। तुलसीदास जी की ये चौपाई, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी, इसके बारे में कई सारे संत, कई सारे हमारे आचार्य अच्छे से समझा चुके हैं। इस चौपाई में न तो शूद्रों के ही लिए न महिलाओं के ही लिए कुछ भी गलत नहीं लिखा गया है। लेकिन ये समस्याएं मूल रूप से तभी आती हैं जब लोग पढ़ना नहीं चाहते। केवल और केवल उनका उद्देश्य होता है किसी विशेष ग्रंथ, किसी विशेष संत को अपमानित करना। क्योंकि अगर जरा सा भी पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि उन महान संत ने या उस ग्रंथ में कुछ भी गलत नहीं लिखा गया है, लेकिन पढ़ना नहीं है। अब मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूं, कई बार हमारे संत जन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। ताड़ना शब्द के कई सारे अर्थ हैं। एक अर्थ होता है दृष्टि रखना, शूद्रों के लिए भी ध्यान रखना, नजर रखना, तो कोई सहायता तो नहीं चाहिए उसको। ऐसे ही ढोल के लिए उस पर ताड़न करना, ये क्या ताड़ना के साथ में नहीं है। ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। कनकते सौगुनी माधकता अधिकाय, या खाए बोराए नर पाए बोराए। एक को खा लेता है तो बोरा जाता है और एक को पा लेता है तो बोरा जाता है। कनक को स्वर्ण भी कहते हैं, सोना भी कहते हैं, और धतूरे को भी कनक कहते हैं। हमारे ग्रंथों में ऐसे कई सारे वर्णन मिलते हैं जहाँ पर अलग अलग प्रकार के अलंकारों का, अलग अलग प्रकार के शब्दों का, अलग अलग प्रकार के रसों का प्रयोग किया गया है। हमारे जो संत जन रहे हैं, हमारे जो आचार्य जन रहे हैं, वो व्याकरण में बहुत ज्यादा ज्ञानी रहे हैं और अज्ञानी लोगों को उनकी बातें समझ आने वाली नहीं है। इसके लिए उनको भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा।